नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शनि देव के गोचरीय परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? शनि देव अपनी पहली राशि मकर से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी क्रम में कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम जानने जा रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 के बाद सूर्यपुत्र शनिदेव अपनी पहली राशि मकर से निकल करके अपने दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो इनके इस परिवर्तन का, इस गोचरी परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव होगा? अगले 30 महीने तक ये कुंभ राशि में रहेंगे और 30 वर्षों के बाद ये स्व राशि में जा रहे हैं। तो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम जानेंगे। अब यहां दो बातें बोल रहे हैं हम, लग्न और राशि दोनों। तो दोनों के पर क्या प्रभाव स्थापित होगा और कैसे आप इसको देखेंगे, कार्यक्रम से आप बने रहिए। अंत में इसको मैं बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा, क्योंकि एक तारतम्यता के साथ बताऊंगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? तो कर्क लग्न के लिए, कर्क राशि वालों के लिए एक परिवर्तन करने जा रहे हैं। परिवर्तन ये होगा कि जैसे ही 17 जनवरी की रात में 4:30 बजे प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, तो कर्क लग्न वालों के लिए ढैया का आरंभ हो जाएगा। ढैया आरंभ हो जाएगा। अब ढैया को समझिए, अष्टम में जा रहे हैं तो अष्टम में जाएंगे तो ढैया हो ही जाएगी। ढैया का मतलब यह कि नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रभाव प्रदान करेंगे। तो दृष्टियों से सकारात्मक, अब गोचरी संचरण जहां होगा वो अष्टम भाव पर होगा। तो अष्टम भाव पर निश्चित तौर पर शनिदेव का गोचरी परिवर्तन कुछ न कुछ नकारात्मक फल प्रदायक होगा। कर्मगत बाधा आएगी। तो जब कर्मगत बाधा आएगी, अष्टम में जाएंगे और दृष्टियां गड़बड़ पड़ेंगी तो तनाव होगा ही, और आपके मूल भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो दृष्टियां इनकी अवरोधक होती हैं, जैसे दशम पर दृष्टि अवरोधक, जैसे पंचम पर दृष्टि अवरोधक, धन भाव पर दृष्टि, कुटुंब के भाव पर दृष्टि अवरोधक। तो ढैया में शुभ ज्यादा नहीं करते और नकारात्मक फल प्रदान करते हैं, परंतु इसका निर्धारण होगा आपके कर्म के आधार पर। जैसा आपका कर्म होगा उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इसको कैसे हम समझेंगे, इसको हम बताएंगे, लेकिन क्या परिणाम देने जा रहे हैं कर्क समझिएगा। यदि आपका कर्क लग्न है और कर्क राशि है, दोनों लोग आप विस्तृत रूप से इसको समझें ध्यान पूर्वक कि अब शनि अष्टम में जा रहे हैं, दो भाव है, अच्छा भाव नहीं है, तो अब सप्तम के कारक होकर के जा रहे हैं। तो कर्क लग्न में सबसे ज्यादा नकारात्मक फल प्रदायक ग्रह के रूप में शनि माने जाते हैं, मुख्य मारक हो जाते हैं, एक तरह से समझिए तनावपूर्ण हो जाते हैं, और इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव द्वितीय मारक हो जाता है, तो मुख्य मारक हो जाते हैं, मुख्य अवरोधक हो जाते हैं सूर्यपुत्र शनिदेव। तो ढैया का आरंभ हो जाएगा कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए। अष्टम पे जाएंगे, पेट पैर की समस्या उत्पन्न करेंगे, इनर प्रॉब्लम उत्पन्न करेंगे, शुगर की समस्या दे देंगे, किडनी में कोई ना कोई तनाव जरूर देंगे, अवरोध जरूर देंगे, इन्फेक्शन दे दें, पथरी दे दें, किडनी में और कोई भी समस्या उत्पन्न कर दें, सिस्ट दे दें, कुछ न कुछ आपको तनाव इस अगले 30 महीने में जरूर उत्पन्न करेंगे। इसका इलाज कराना पड़ेगा आपको, इसमें दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, यहां आपको बचना है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, मेष राशि पर, नीच दृष्टि। तो अष्टमेश का नीच दृष्टि अच्छी बात नहीं है। तो कर्मगत बाधा, परिश्रम में अवरोध, सम्मान में कमी, कार्य क्षेत्र में अवरोध, कार्यों का फल बहुत कम मिलना, यही तो ढैया का प्रभाव है कि रोक कर देंगे, आपके कर्म के फल में कमी कर देंगे। बुरा करेंगे तो पूरा दे देंगे,
लेकिन अच्छा करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं। लेकिन आपको कर्मगत बाधा हो गई तो कर्म करने ही नहीं देंगे तो फल मिलेगा कहां से? तो दशम पर दृष्टि पड़ रही है, नीच की दृष्टि पड़ेगी, ये सिर्फ कर्क लग्न में होगा। तो दिक्कत शुरू होगी कैसे? जब इनकी दृष्टि दशम में पड़ेगी तो यह मान के चलिए कि 7.5 और ढैया के प्रभाव से कुछ मैच की स्थिति बन रही है। इसका ध्यान देना है। जब भी केंद्र भाव पर दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होता है। तो इनका क्या हो गया? परिश्रम में अवरोध हो गया कर्क राशि लग्न के लिए। अब दूसरी दृष्टि इनकी धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव पर पड़ेगा तो धन में अवरोध, आवक में अवरोध, तनाव बढ़ेगा पारिवारिक जनों पर, परिवार में कुछ नकारात्मक बातें हो सकती हैं, खर्च अचानक बढ़ा रह सकता है, झल्लाहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पारिवारिक जनों से सामंजस्य में अवरोध हो सकता है, दांत की समस्या हो सकती है, गले की समस्या हो सकती है, वाणी तीव्र हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, और मुंह में बार बार पानी आने की हो सकती घटना, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, खर्च अनावश्यक हो सकता है, लगान अधिक परिश्रम के बाद भी धन प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो परिश्रम में भी कमी हो गई और धन की आवक में भी कमी आ गई। अगली दृष्टि कहां पड़ेगी? तो पंचम भाव पर पड़ेगा। पंचम भाव विद्या का भाव है, संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो बुद्धि में विचलन होगा, संतान पक्ष से तनाव होगा, पिता पक्ष से तनाव होगा, डिग्री लेने में अवरोध होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, परिश्रम में अवरोध होगा, धन नहीं आएगा, तो 7.5 का प्रभाव इससे अधिक क्या होगा? परिश्रम में अवरोध हो जाए, धन ना आए और बुद्धि काम ना करे, तो ये सारी स्थितियां मिलकर क्या हो गई? 7.5 का प्रभाव यानी ढैया का प्रभाव आपको पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा सप्तमेश होने के कारण शुभता भी प्रदान करते हैं, दैनिक आय में विस्तार करते हैं। स्वराशि में रहेंगे तो थोड़ी सी स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। किस क्षेत्र से? दाम्पत्य के क्षेत्र से, यानी साझेदारी के क्षेत्र से, बंधुओं का, मित्रों का सहयोग मिलने के कारण आपके कार्यों में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देगी, क्रमशः आगे जाते रहेंगे। तो इस अवधि में खुद के निर्णय के साथ साथ किसी खास जिस पर भी आप विश्वास करते हैं उसका राय, उसका निर्णय उससे समझना जरूरी रहेगा। अकेले कोई निर्णय बिल्कुल न लें इस अवधि में, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग इस अवधि में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब करना क्या रहेगा इसमें उपाय? तो लग्न के अनुसार ही आप उपाय करेंगे, क्योंकि आप अपने राशि के अनुसार उपाय नहीं कर सकते। कैसे? मान लीजिए कि आपका कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में आप चंद्रदेव को मजबूत करेंगे, चंद्रमा को मजबूत करेंगे और शनि देव की पूजा करके शनि देव के प्रभाव में कमी करने का प्रयास करेंगे, शनि के नकारात्मक प्रभाव में कमी करने का प्रयास करेंगे, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो अगर कहीं कुंभ राशि लग्न हो गया तो शनि का दान नहीं करना है कुंभ राशि में। मकर राशि हो गया तो मकर राशि में शनि का दान नहीं करना है। लेकिन कर्क राशि के हैं आप तो दान करना है। तो इसका ध्यान देना है कि राशि के अनुसार किसी भी रूप से उपाय नहीं करना है। तो जब उपाय नहीं करेंगे तो उनके फल को कैसे समझेंगे? तो आप कर्क लग्न के अनुसार इनके गोचरीय परिवर्तन का प्रभाव समझिएगा आपका। यदि आपका कर्क लग्न है और कर्क राशि दोनों है तब तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही कार्यक्रम समझ लीजिए क्या क्या परिवर्तन करेंगे आपके लिए, उसी के अनुसार आपको फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका लग्न अलग है, कर्क राशि अलग है, तो दोनों देखिएगा, लेकिन लग्न के अनुसार उपाय करिएगा और लग्न के अनुसार फल ज्यादा समझिएगा। चंद्र राशि से भी कुछ समझ सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। यद्यपि चंद्र राशि से देखा जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन हम जो यहां निष्कर्ष निकाले हैं वह लग्न के अनुसार 60% समझना है और 40% आपको चंद्र राशि से समझना है। इसमें संदेह हो करके इसको आप समझेंगे तो लग्न के प्राथमिकता देना है, उसी के अनुसार आपको उपाय भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।